सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो ये वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आयरेडा के बारे में। बेसिकली आयरेडा कंपनी के अंदर ढेर सारे अपडेट्स हमें नज़र आया हुआ है। पॉजिटिव अपडेट्स भी है और नेगेटिव अपडेट्स भी है। लेकिन इस कंपनी के अंदर या फिर आपको अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर ये कंपनी होगा तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। इस वीडियो के अंदर ढेर सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बेसिकली आयरेडा का अगर आप कल के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे, यानी कि ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर 10% का लोअर सर्किट फाइनली लग चुका है। पहले तो आपको बताया कि मार्केट कल के दिन तो बहुत ज़्यादा बुलिश था, लेकिन क्या है ना, ये कंपनी ने ढेर सारे रिटर्न्स हमें बहुत ही कम समय के अंदर परफॉर्म करके दिया। अभी एक्चुअल बेसिस के पर कंपनी का ओपनिंग क्या था, 120 रुपये के आसपास, 121 रुपये के आसपास दोस्तों कंपनी ने अपना हायर रजिस्टर किया। और उसके बाद जो कंपनी के अंदर लगातार गिरावट होना स्टार्ट हुआ ना, ये गिरावट नहीं है, ये एक प्रॉफिट बुकिंग है दोस्तों। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर फिर से इसके अंदर हमें गिरावट होना स्टार्ट हुआ, नहीं, इसे बोलते हैं प्रॉफिट बुकिंग। अभी क्या है ना, आपको पता है कि आईपीओ का जो एक्चुअल बेसिस के ऊपर जो प्राइस था आयरेडा का, वो 32 रुपीज़ का, यानी कि 32 रुपीज़ था, जो कि मार्केट के अंदर जब कंपनी लिस्टेड हुआ कितने प्राइस रेंज के आसपास लिस्टेड हुआ, 50 रुपये के आसपास। लेकिन कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम करता है, कहीं ना कहीं यही रीजंस की वजह से और ढेर सारे लोगों ने खरीदारी किया, जम के खरीदारी किया, हर एक प्राइस रेंज के आसपास खरीदारी किया। जैसे कंपनी के अंदर 10% का अपर सर्किट लगता था, 20% का अपर सर्किट लगता था, तो ये अपर सर्किट दोस्तों क्यों लगता था? एक तो इसे ऑपरेटर भी अच्छे खासे बेसिस के ऊपर हैंडल कर रहे थे, और सेकंड चीज़ यह हो सकती है कि ढेर सारे लोग इस कंपनी के अंदर बहुत बड़े बड़े क्वांटिटीज़ में खरीदारी कर रहे थे। जैसे कि उस समय में आपका साथ डेटा भी दोस्तों शेयर कर रहा था कि 30 लाख क्वांटिटीज़ की डिलीवरी उठाया गया, एम ऑर्डर लगाया गया, 50 लाख क्वांटिटीज़ का एम ऑर्डर लगाया गया। तो लोगों ने क्या किया है, अगर कोई भी चीज़ अगर मुझे 1 रुपये के आसपास मिल रही है ना, और उसके बाद वो कंपनी अगर 3 रुपये की चीज़ वो अगर हो जाती है, तो फिर वो 1 रुपये की चीज़ लोग नहीं देखते, 3 रुपये के ऊपर भी खरीदारी लोग करते हैं। यही रीजंस की वजह से लगातार कंपनी के अंदर अपर सर्किट पर अपर सर्किट लग रहा था, और बहुत ही कम समय के अंदर 1 महीने में नहीं हुआ, ऑलमोस्ट कंपनी ने 890% तक का रिटर्न हमें प्रोवाइड किया लिस्टिंग होने के बाद। लेकिन जिन लोगों को आईपीओ के अंदर प्राइस मिला है, 32 रुपये के आसपास आपको इश्यू प्राइस रखा गया था, जिन लोगों को आईपीओ के माध्यम से आईपीओ अलर्ट हुआ है, उन लोगों का जो पैसा है ना, कंपेयर अगर करेंगे तो आपको 3 गुना आपका यह पैसा हमें बन चुका है। अभी अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे तो हमें लगातार दोस्तों कंपनी के अंदर तेजी आ रहा था। 8 दिसंबर के दिन देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 10% का अपर सर्किट लगा। 11 दिसंबर की अगर बात की जाए तो फिर हमें 20% का अपर सर्किट लगा, और कंपनी का जो प्राइसिंग था ना, वो 85 रुपीज़ था। फिर 12 दिसंबर को भी अपर सर्किट लगा 20% का, जो कि प्राइस था 102 रुपये के आसपास। 13 दिसंबर को भी 10% का अपर सर्किट 112 रुपये के आसपास प्राइस था। और 14 दिसंबर की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट हमें 7% से 10% तक का हमें तेज़ी आया था, और 120 रुपये के आसपास हमें प्राइस रेंज था। और कल के दिन आपको पता है कि हुआ क्या था, कि ऑलमोस्ट हमें 10% का लोअर सर्किट लग चुका है। अब ये जो तेज़ी आपको लगातार दोस्तों नज़र आई है ना, ऐसी बात नहीं कि आपको 10 साल ऐसी तेज़ी आएगा, नहीं, बीच बीच में आपको प्रॉफिट बुकिंग नज़र आएगा, बीच बीच में आपको गिरावट नज़र आएगा। क्योंकि जिन लोगों को आईपीओ के अंदर मिला होगा, 32 रुपये के आसपास शेयर मिला होगा, और उनको अगर पैसा 3 गुना अगर हो रहा होगा, तो वो लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करेंगे। तो करंटली हेवीली आपके अंदर यहाँ इस कंपनी के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग दोस्तों नजर आ सकती है। तो चलिए एक एक डेटा के बारे में हम लोग कवर अप कर लेते हैं। सबसे पहले अभी हम आ चुके रिपोर्ट्स के ऊपर। एक रिपोर्ट हमें नजर आया हुआ है, एक लेटर नजर आया है। अभी रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो बीएसई के द्वारा इस कंपनी को ये पूछा गया था कि क्यों हमें लगातार इस कंपनी के अंदर तेजी आ रही है। क्योंकि ऐसे अगर एक्टिविटीज़ होता है ना, तो ये पंप एंड डंप वाला सिचुएशन नज़र आता है। एक तो ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, बहुत सारे लोगों ने इस कंपनी के अंदर लगातार खरीदारी कर रहे हैं। तो अगर कुछ गलत एक्टिविटी होता है तो इनको दोस्तों बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो बीएसई के द्वारा एक क्वेश्चन हमें पूछा गया था कि क्यों हमें लगातार वॉल्यूम्स के अंदर जंप आ रही है, और क्यों लगातार प्राइस के अंदर हमें लगातार तेज़ी रैली नज़र आई है। तो उन्होंने क्लियर कट हमें स्टेटमेंट मेंशन किया गया है कि जो तेज़ी आया है ना, उस तेज़ी के पीछे का रीज़न एक ही है, जो कि हमने यहाँ मेंशन किया गया है। यहाँ आप देख सकते हो, देखिएगा
स्पेशली आज तेज़ी के पीछे का रीज़न अगर आप देखोगे तो इनका ये मानना है कि जो पीएम कुसुम था ना, उसके अंदर से जो रिटेल डिवीजन है हमारा, उस रिटेल डिवीजन के अंदर हमने क्या किया है, सोलर रूफटॉप रिगार्डिंग और B2C सेगमेंट रिगार्डिंग बहुत सारे कदम हमने आगे बढ़ाए हैं। कहीं ना कहीं आगे हमने जो कदम बढ़ाए हैं, जो न्यूज़ हमने जो अपडेट किया था, वो न्यूज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था। तो कहीं ना कहीं यही पॉजिटिव न्यूज़ देख के बहुत ज़्यादा लोगों ने अट्रैक्ट किया है, बहुत ज़्यादा लोगों ने खरीदारी किया है। तो ये एक रीज़न हो सकता है जिस रीजन्स की वजह से हमें लगातार कंपनी के अंदर अपर सर्किट पर अपर सर्किट और तेज़ी के ऊपर तेज़ी नज़र आ रही थी। बाकी इसके अंदर कोई भी हमें कोई इलीगल एक्टिविटीज़ हम लोग नहीं कर रहे हैं, कोई हमें लगातार प्राइस हम लोग यहाँ कन्वर्ट नहीं कर रहे, कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। क्लियर कट उन्होंने स्टेटमेंट हमें मेंशन किया गया है। जो अपडेट्स आया था, यही अपडेट्स की वजह से लोगों को ये अपडेट पता लगा और लोगों ने लगातार कंपनी को जम के खरीदारी किया। लेकिन एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, अगर आप आयरेडा के अंदर दोस्तों खरीदारी करना चाहते हो ना, तो बिल्कुल भी करंटली खरीदारी मत करना, बहुत ज़्यादा बुरे दोस्तों फंसोगे। लेकिन कब हमें खरीदारी करना चाहिए वो भी रिपोर्ट्स के अंदर हमें मेंशन किया गया है। सबसे पहले रिपोर्ट अगर आप देखोगे तो संजीव बसीम जी के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा हमें स्टेटमेंट दिया गया है कि इनका ये मानना था कि करंट बेसिस के ऊपर आपको पता है कि मार्केट लगातार हाई के ऊपर हाई हमें क्रिएट किया जा रहा है। जब ये कंपनी 50 रुपये के आसपास मार्केट के अंदर आया था ना, बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, प्रॉफिट बुकिंग किया था, क्योंकि IPO के अंदर उनको अच्छा खासा लिस्टिंग गेन हमें नज़र आया था। तो अगर लिस्टिंग गेन मिलेगा तो कौन यहाँ होल्ड करेगा, कोई दोस्तों होल्ड नहीं करेगा। तो बहुत सारे लोगों ने यह प्रॉफिट बुकिंग किया था, लेकिन उन्होंने अलर्ट दिया था कि अगर आप प्रॉफिट बुकिंग करोगे तो बहुत ज़्यादा पछताओगे, क्योंकि उसके बाद लगातार एक सुनहरा मौका है, क्योंकि ये सुनहरा दोस्तों मौका था। उसके बाद हुआ क्या, लगातार दोस्तों आपको मार्केट के अंदर तेज़ी आया। और इनका ये मानना है संजीव बसीम जी का कि अगर आप करंटली प्रॉफिट बुकिंग करते हो ना कोई भी कंपनी के अंदर, तो बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा, बड़ा प्रॉफिट आप यहाँ मिस कर दोगे। तो इसके लिए इन्होंने बताया गया है, अगर अपनी खरीदारी पहले से किया है ना, तो लंबे समय के लिए होल्ड करना एक बहुत अच्छा खासा मौका आपको बुल रन के अंदर नज़र आ सकता है। अभी देखना जो हमें आयरेडा का जो पी रेशो है वो कितना है, 5.07 है, और PFC का है कितना है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन वो कितना है, ऑलमोस्ट हमें 1.24। अभी आप ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा हमें एक फेयर वैल्यू उन्होंने बताया गया है कि करंटली जो आयरेडा का जो वैल्यू है वो आपको पता है प्राइस कितना है, ऑलमोस्ट हमें 108 रुपये के आसपास आयरेडा के अंदर 10% का लोअर सर्किट लगा है। लेकिन जो फेयर वैल्यू बोला जाता है वो फेयर वैल्यू आयरेडा का कितना है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 48 रुपीज़ के आसपास। यानी कि अगर फेयर वैल्यू कंपनी का आज के दिन हमें 48 रुपीज़ चाहिए था, वो कितना है, ऑलमोस्ट हमें 108 रुपये है। कहीं ना कहीं करंट प्राइस से 60% का अपसाइड हमें इनका फेयर वैल्यू जो है ना, फेयर वैल्यू से एक्चुअल प्राइस बहुत ही हायर हमें है, बहुत ही महंगा कंपनी करंटली ट्रेड कर रहा है, बहुत ही हायर प्राइस रेंज के आसपास हमें आयरेडा कंपनी दोस्तों ट्रेड कर रहा है। तो ये निवेश करने की गलती मत करना। अभी कंपनी ने क्या किया है ना, 3 गुना लोगों को पैसा बना के दिया है। इतना कंपनी अगर पैसा बना के देगा ना, तो जब भी कंपनी के अंदर बड़ा आपको प्रॉफिट बुकिंग नज़र आ सकता है। जब कंपनी साइलेंट होगा, कंसोलिडेट करेगा, जैसे कि आपको पहले RVNL के अंदर हुआ था, IRFC के अंदर हुआ था, कंपनी आया था, प्रॉफिट बुकिंग अच्छा खासा हुआ था, उसके बाद कंपनी ने क्या किया था, एक कंसोलिडेट फेस किया था। जब कंपनी कंसोलिडेट करेगा, गिरावट होने के बाद, प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद, तब दोस्तों निवेश करने का मौका है। बाकी कंपनी तो अच्छा है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, सिर्फ करंटली बहुत ज़्यादा हायर लेवल्स के आसपास चल रहा है। और ब्रोकरेज फर्म का भी यही मानना है कि बहुत ही जल्द कंपनी के अंदर एक डाउनसाइड आपको नजर आ सकता है, एक गिरावट आपको नजर आ सकती इन द टर्म्स ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। बाकी तो कोई नहीं, कंपनी का अगर आप बिजनेस देखोगे, कंपनी का रेवेन्यूज देखोगे, तो कंसिस्टेंटली कंपनी का जो रेवेन्यूज है वो हमें बढ़ते हुए दिख रहा है। साथ में अगर आप वही कंपनी का प्रॉफिट लेके देखोगे तो प्रॉफिट्स के अंदर भी लगातार कंसिस्टेंटली हमें ग्रोथ नजर आ रही है। तो जिसके हिसाब से जिन भी लोगों ने पहले से खरीदारी किया है 50 रुपए के आसपास, 60 रुपए के आसपास, उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लोग लंबे समय के लिए होल्ड करके चलना, मिनिमम 4 से 5 सालों के लिए अगर आप होल्ड करेंगे तो बहुत ही जल्द कंपनी का प्राइसिंग ऑलमोस्ट हमें 500 से 700 रुपए के आसपास नजर आएगा। क्योंकि ये कंपनी है ना, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर फाइनेंस हमें प्रोवाइड करता है, तो बहुत अच्छा खासा डिमांड हमें हो सकता है आने वाले फ्यूचर में। तो जो लोगों ने पहले से खरीदारी किया है लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना, जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं वो लोग करंटली इग्नोर करके चलना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।